والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان अगर आपको टमाटर इतना अच्छा लग रहा है। ये बैठी है जी फैमिली नवीद की, और नवीद साहब आज हमें खुद खाना खिलाएंगे अपने प्यारे हाथों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज के व्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना है। मेरा मोस्ट फेवरेट ये व्लॉग है, और ये वो व्लॉग है जिसके साथ मेरे बच्चों की एक ज़िंदगी जुड़ी हुई थी। ना सिर्फ बच्चों की बल्कि मेरे हस्बैंड की, पूरी फैमिली की ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी हुई थी। तो आज आप लोगों ने ना पूरे व्लॉग को ज़रूर देखना है। ये कैसे हो सकता है कि किसी स्पेशल सी जगह पे आप जाएं और फिर बाहर से आप जो है ना वो खाना ना खाएं? ये कैसे हो सकता है? जिनके घर हम ठहरे हुए थे भाभी, उनको मैंने सख्ती से मना किया कि दिन को आपने कुछ नहीं बनाना, और दिन को जो है ना हम लोग बच्चों को बाहर से कहीं खिलाएंगे। और टाइम भी बच्चों के पास थोड़ा था, हमारे पास थोड़ा था, थोड़े से दिन के लिए बस गए थे। तो हमें था कि चलो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें। जहाँ पे जा रहे थे सब लोग इतना प्यार से मिल रहे थे, नवीद को, बच्चों को इतनी दुआएं दे रहे थे। तो ये प्यार देख देख के ना बस मैं कहती हूँ कि मेरे पास कभी कभी लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। और बच्चों के चेहरे पे बेफिक्री सी ज़िंदगी की थोड़ी सी लहर जो मैंने वहाँ पे देखी ना, और जो खुशियों के साथ एक एक चीज़ को ये मिस कर रहे थे, हर चीज़ को रीकैप कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे गए तो वहाँ पे नवीद के बहुत प्यारे जो है ना वो जानने वाले वहाँ पे मिल गए। बच्चों के लिए गरम गरम सा खाना मंगवाया, अपने लिए बच्चों के लिए मैंने ग्रिल ऑप्शन मंगवाया ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, ऑयली भी ना हो, और बच्चों ने बड़े शौक से इसको इंजॉय किया। नवीद ने अपने लिए जो है वो सालन मंगवा लिया रोटी के साथ, और मज़े के साथ बच्चों ने खाना खाया। नहीं ये जाती है बात सुने ना, नहीं आपने कहा होगी सच में। मेरी जाना मेरा नहीं फुल खा लिया इन्होंने, नहीं खा लिया बस मैंने। यहाँ पे लोगों की मोहब्बतें देखें जी। नवीद के जो जानने वाले मिल गए, उन्होंने कहा कि आज का खाना फिर आप लोगों का मेरी तरफ से है। बहुत इसरार हमने किया लेकिन नहीं, उन्होंने हमें पेमेंट ही नहीं करने दी। उल्टा वो कह रहे थे बस ये ट्राई करें, बच्चों को ये ट्राई करवाएं, ज़बरदस्ती ये खिलाएं। तो सोचें किसी इंसान ने कहीं पे अच्छा वक्त गुजारा हो तो वहीं से उसको फिर प्यार मिलता है। किसी के साथ अच्छे रिलेशंस हमारे रहे हैं, बहुत प्यार रहा है, तो आज लोग भी इतनी इज्जत देते हैं। प्रदेश नवीद साहब थक गए हैं, इधर ही बैठ गए हैं। चलो फाइक रमीज आ जाओ, फाइक आ जाएं, फाइक चलें। अभी जाएंगे फाइक रमीज अपनी दुकान देखने। चलो हाँ अच्छा वो उन्होंने घर है तस्लीम मर्ग का बट का, उतों मैं सवेरे उठा 8:30 बजे, नहाता नहा के काम तो चला। ठीक है जगह तो जितने कुत्ते का पुत्र रखो। हाँ ठीक है जगह से मलवीना की कॉल आई, उन्हें खानी दोस्त से हाँ आई मेरे बाल गिले, मैं वो जंदा को देते बात नस्तर इतने मन कॉल आई, मैं कहा नो मन यकीन ही नहीं आ रहा। डैडी को कैसे याद है कि मेरे बाल भी गिले थे। चलो चलो चलो, मैं कैसे कैसे देंगे मुझे याद है। इससे पहले कॉल आई मुझे, अरे उसी क्या बोल रहे थे? 40 मिनट 10 मिनट टाइम है। पुरानी अच्छी यादों को याद करते करते जो है ना हम लोग जा रहे थे कहाँ पे आपको बताती हूँ।
बच्चों के उस जगह पे जो बच्चों की बहुत पसंदीदा थी ही थी, मेरी भी थी, जिसको हमने जस्ट अपना शॉप नहीं समझा, बिज़नेस नहीं समझा, वो जगह जहाँ से हमारी इतनी सारी अटैचमेंट थी और हमें लगता था कि वो हमारा घर ही है। बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन बच्चे वहीं पे मेरे साथ रहते थे, पीछे हमने लगाया हुआ था बेड भी, और बहुत सारी यादें उसके साथ हैं। और वहाँ पे वो इलाका, वो जगह इस तरह की थी कि जहाँ पे बाहर का मोहल्ला, वहाँ पे कोई इतनी आमदोरफ्त भी नहीं थी, और सारा दिन बच्चे जो है ना वो शॉप के बाहर साइकिलें चलाते रहते थे, सारा दिन बच्चे खेलते रहते थे स्कूल से वापस आके। शॉप के सामने जो है वो मस्जिद थी, साथ ही साथ एक पाकिस्तानी ग्रोसरी की शॉप थी, दूसरी तरफ देखें तो अरबियों का स्टोर था, चिकन मीट का, साथ पीछे देखें तो एक अरेबिक स्टोर था, फ्रूट सब्जी का। तो वो पूरा मैं कहती हूँ एक ऐसा एरिया था जहाँ पे हमें चीज़ों के लिए इधर उधर भागना ही नहीं पड़ता था, घर के नीचे हर चीज़ हमारी मौजूद थी। और मज़े की बात बताऊँ, ये फाई कमीज के दिलों को क्या हो रहा है, इस गली में उस गली में क्या, इस गली में उस गली में आपकी क्या दुकान थी, आपकी दुकान थी? ओके, डैडी बड़ी अच्छी ना। तो अब क्या होगा, कोई बात नहीं, आपके डैडी ठीक हो गए तो दुकान फिर बन जाएगी। हाँ, अरबी को दुकान तो अंदर बड़ी, ये सारा एरिया, ये सारी जगह ऐसी थी जैसे ये सारा जो है ना बड़ी एक अपनाई सी सारी जगह से थी। और मैं आपको बताऊं, इतनी मोहब्बतों के पीछे भी बड़ी सारी कुर्बानियाँ होती हैं, इतना प्यार, ये मोहब्बतें, लोगों का याद रखना, ये सब इतना आसान नहीं होता। इस सब के पीछे नवीद की और मेरी बहुत सालों की बहुत सारी मेहनतें हैं। और नवीद ने तो इतने सारे लोगों के काम, मैं कहती हूँ, ऐसे फ्री में करते होते थे। किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती थी तो नवीद जो है वो बस कर देते थे। इतने ज़िम्मेदारी के साथ अगर किसी ने कोई काम सौंपा होता था तो उसको करते थे, और किसी को ट्रांसलेशन की ज़रूरत थी उसके साथ जाया करते थे, किसी को डॉक्यूमेंटेशन को फिलअप करना होता था तो उसको करके दिया करते थे। बहुत मेहनतें की हैं। ये है जी वो गली। हाँ, वो है बैठा इस फीक में। वापिस अपनी ये उसी जगह गली में जाते जाते बच्चों की क्या फीलिंग्स थी, क्या वो सोच रहे थे, क्या वो मिस कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। Vabbè, ti fai la doccia oggi. क्या हाल है, ठीक है भाई? कैसे हम लोग ये अंकल को सुनाएं कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। सादा पानी बस। ठीक, आप सुनाएं। ये आपके मालिक कौन सा है? बड़े होके बड़े मालिक हैं? बड़े नहीं होते। ठीक ठाक, सादा पानी नहीं, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह बच्चे बड़े बड़े हो गए। जी बच्चे माशाल्लाह आप मुझे लोड में डाल दिए। बहुत ही जबरदस्त काम है, खुश रात बस मैं सारा नो एकदम ज्यादा अच्छा है ना, नहीं कितना काम जी हाँ। लेकिन मैं बैठ काम पे जाता हूँ, जूस पीने के बाद आता हूँ। नहीं उनको जूस नहीं तो ऐसे तो ना करे ना। बैठ रात भाई चंगी सजाई दुकान माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे। ना अपने रखे कि पाकिस्तान चला गया थे, वो फिर वो भी पाकिस्तान चला गया। अच्छा और फिर बुढ़ा तो दस तो एक ही पोस्ट अच्छा बंदा को ढूंढता, मैं अच्छा को एजेंसी लग गई और मैं बंदे दो ये आए हैं, इसमें से एक सिलेक्ट कर लें। तो बड़े बंदे तो अभी डायलिसिस के चक्कर में फंसे हुए हैं। छोटे थे वो सामने देखो अंकल नजाकत का डोर, वो अंकल नजाकत रहते थे ना दुकान पे, तो मैं जब मैंने पैसे जमा करवाने जाना तो इसलिए उनके पास ही रहना। वो आपको वो भी लेके जाते थे, अब वो याद है? बड़ा याद है इनको, छोटा से है। अब बहुत छोटा है गया, लेकिन उसको फिर भी याद है। पानी में याद है। कहता है पीछे हमने बेड लगाया था, इधर हमने फ्रिज रखी थी। हाँ ये वही फ्रिज है आपकी जो वो आ गई।
फ्रिज वही है। मैं उस दिन तस्वीर देखी ना तो मैं वहाँ पे बैठे बैठे बच्चे पता नहीं क्या देख देख के क्या सोच रहे थे। सोचिए उनकी मेमोरी में क्या क्या उनको याद नहीं आ रहा था। यही वो जगह थी, यही वो एक नन्हा सा पौधा था जिसको नवीद ने बड़ी मेहनतों से लगाया था और फिर बड़ी मेहनतों के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने सजाया। और जब हम लोग फिर आ गए तो मैंने नवीद को कहा मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पेंट करवाऊँगी, अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ पे डेकोरेशन करूँगी। और मैंने इसको बड़ा सजाया, बड़ा संवारा था। मर्ज़ी के कर्टन्स लगाए, मर्ज़ी के यहाँ पे जो सोफ़े रखे उनके ऊपर कवर, एक एक चीज़ मैचिंग करके हमने यहाँ पे रखी। और फिर जो हमने यहाँ पे मेहनतें की, दिन रात हम लोगों ने यहाँ मेहनतें की थी छोटे छोटे बच्चों के साथ। अभी हमारा अरूज शुरू ही हुआ था कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया, नवीद एकदम से बिस्तर पे पड़ गए और ज़िंदगी शुरू एकदम कैसे हुई। और शुरू होते होते अभी वो अपने अरूज को पहुँची ही थी कि एकदम क्या हो गया, हर चीज़ उलट पुलट हो गई। मैं आज फ्रांस टूर चला हूँ। ਵੇਖ ਲਓ मेरी बच्ची, मेरे बच्चे ने बीवी, ਅਸੀਂ आए हैं जिहदे कोल जाने हैं मतलब हर बंदा प्यार लोगों ने हमारे देने या हमने जो है ना किसी मतलब के साथ किसी को लेना ही होना है, जो किसी का देना ਅਸੀਂ भी 5-10 दिन, लेकिन किसी और जब भी यहाँ पे जाते हैं ना तो कुछ लोगों की गई ज़्यादतियाँ भी बड़ी याद आती हैं। और इंसान कुछ नहीं भूल सकता, ना अच्छा वक्त भूल सकता है, ना किसी की दी हुई तकलीफ़ को इंसान भूल सकता है। इंसान कुछ भी नहीं भूल सकता। कहना शायद बहुत आसान है लेकिन नहीं, भूलना आसान नहीं है। बल्कि उस जगह पे आप दोबारा से जाते हैं तो आपके वो ज़ख़म दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी यादों की शक्ल में हों, जिस तरह से भी हों। और फिर मुझे पता है ना कि मेरे हस्बैंड ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने सालों की मेहनतें की थी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी को आपकी खुशियाँ जो है ना वो भी हज़म नहीं हो रही होती हैं और शायद वो कुछ लोग आपके आसपास ही होते हैं। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा बुरे लोगों के शर से बचा के रखे और बुरे लोगों के शर से हमेशा हमें दूर रखे, आमीन। नवीद के यहाँ चले आने के बाद भी मैंने 2 साल यहाँ पे काम किया छोटे बच्चों के साथ और ना दिन देखा ना रात देखी। बच्चों ने भी कभी जो है ना कभी किसी चीज़ का गिला शिकवा नहीं किया था, बल्कि बहुत मोहब्बतों से मेरा साथ दिया। और मेरी बेटी उस टाइम 6 साल की थी, उसने मेरे साथ यहाँ पे बैठ के बहुत मेरी हेल्प की। उस टाइम मुझे इतनी ज़ुबान नहीं आती थी, इसने मुझे ज़ुबान सिखाई। इसने मुझे जो है ना इसने कंपनियों के साथ इसने फ़ोन करना, जब उन्होंने पूछना कि ये बच्ची क्यों कॉल कर रही है, इसने साथ मेरी बात करवानी कि ये वजह है कि ममा को इतनी अच्छी अभी नहीं आती लैंग्वेज। यही काउंटर था दराज यहाँ दराजे में काटती। रमीज़ को भी याद है, हाँ रमीज़ को सारा यहाँ पे कमरा था, वो पीछे कमरा था, यहाँ पे दूसरा कमरा था। बच्चों को देखें इतना भी याद था कि कौन सा ड्रा कहाँ पे था और उस ड्रा में हम क्या रखते थे, एक एक चीज़ इनको याद है। और रमीज़ पे तो मुझे इतना फिर प्यार आया, उसने कहा ममा ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं बहुत मेहनत करके इस शाप को दोबारा से ज़रूर लेना चाहूँगा ममा, मुझे इसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। उसने ये नहीं कहा कि हम इस जैसी और बना लेंगे, बल्कि उस बच्चे ने देखें, क्योंकि जहाँ पे आपकी बड़ी प्यारी प्यारी यादें होती हैं ना, उस चीज़ के साथ जो आपका लगाव एक बना हुआ होता है वो वही समझ सकता है जिसका होता है। एक दफ़ा मुझे याद है एक मनी ट्रांसफ़र का एजेंट आया, उस टाइम रमीज़ पीछे ना सो रहा था, तो मैंने जो है ना वहाँ पे जस्ट इसकी करेलो रखी हुई थी, करेलो के अंदर ये सो रहा था। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, हम तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम यहाँ पे छोटा सा इनके लिए बेड रख सकती हो। उसके बाद मैं तो बस खुश हो गई। फटाफट से हम लोगों ने घर में हमारे पास एक मैट्रेस और एक बेड पड़ा हुआ था सिंगल, वो हमने ला के यहाँ पर रखा, आगे कर्टन्स लगाए, पूरा जो है ना एक सेटअप जो है वो बनाया। ये घर था, ये वाला था वो घर कह रही वो घर था जहाँ पे वो ऊपर में पड़ी हुई है। ये ऊपर वाला घर था और ये यहाँ नीचे दुकान थी। यहाँ पे आपके डैडी गिरे थे नीचे, कसम से कैसा हो। हाँ नीचे गिर गए थे और ये ऊपर खड़े होकर ना रमीज़ भाई मामा दुकान बंद करके आ जाओ है। इनको मैं कहती थी अंदर चलो अंदर चलो। मम्मा आगे एक तबाक कर
सलाम। चलो आज आपको नहीं आप ही बैठे चलो आज अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। आप सुनाएं? वो पानी शानी पी लो। नहीं पानी पे पानी पिया है जो पहले सही गल तो लो बिल्कुल किसी सुनाएं कैसे है भाई असलम? कैसे है? सब ठीक वो ठाक। पाकिस्तान तो नहीं गए? नहीं गए रहन थे। जूस पे आने हैं। बच्चों का क्या हाल? नहीं तो से अपना सुनाओ बच्चों का बिल्कुल सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम सब नहीं है बिल्कुल ठीक है। मजा बढ़िया। चीनी से मिलना है। बच्चे अपना मल्ला सारा याद कर रहे हैं तो कहते हैं एंड में चीनियों का तबाग भी है। लिया ध्यान चढ़ाई के अंदर पता है। जय बस थोड़ा जीवन ओके अल्लाह हाफिज। ये भी आज तो क्या याद करूँ मेरे बेटे? फिर एक बार मुझे दूसरा कर रहा था और उधर जब बैल हम लोग अपना नाम लगाते थे कोई बाबा उतारते थे। पता नहीं। हमारी सीढ़ियाँ काफी थी ऐसे हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं नहीं भी याद करना चाह रही थी बच्चे वो भी मुझे याद करवा रहे थे। मम्मा उस चीज़ को याद करो, मम्मा उस चीज़ को याद करो, हर चीज़ को ये याद करवा रहे थे। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है ना बस ज़िंदगी और सेहत होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो ज़रूर इंसाफ़ करती है, वो ज़रूर साथ देती है और सहारा भी वही ज़ात देती है। ये थी कुछ मेरी बहुत दिल के करीब मेमोरीज़ मेरे बच्चों की, मेरी फ़ैमिली की, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और दुआ ज़रूर कर दीजिएगा अल्लाह ताला हमें हासदों की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा महफूज व मामून रखे और बुरे लोगों को हमेशा हमसे दूर कर दे। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। आने वाला एक व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों ने उसका इंतज़ार ज़रूर करना है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।